आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो यहाँ आज मिलावांगे एक ऐसा किसान था नेचुरल फार्मिंग करया करे। मेरा मकसद तो एक है किसान की जैविक खेती सिखानी है, परंतु किसान भाई करा नेचुरल फार्मिंग कोई जैविक खेती को नहीं करता। नुका भाई साहब मेरे तो जो भगवान ने देना है, जो प्रकृति ने देना है वो मैं मंजूर करया करूं, क्योंकि उसमें मन्ना भाई साहब भगवान पर विश्वास है और धरती पर विश्वास है। किसान का यो कहना है। तो किसान साथियों, मेरा नाम है संजय पुनिया। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में सबका स्वागत है। तो भाई आज फिर एक ऐसा किसान से मिलावांगे जो नेचुरल फार्मिंग करा है। राम राम भाई साहब जी। जय राम जी की भाई साहब, संजय भाई साहब। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम है जी आपका जी? मेरा नाम है जी जॉनी राणा। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट कैथल, अच्छा स्टेट जी। हरियाणा और गांव बाता से मैं बिलोंग करता हूं। अच्छा जी। और पिछले 8 साल से हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा जी। या ये कह लो कि हम इसको सीख रहे हैं। सीख रहे हैं आप भी? बिल्कुल सर। 8 साल से आप भी सीख रहे हो? बिल्कुल, सीखने का ऐसा मकसद है जी, हम जब खेत में काम करते हैं तो खेती एक महासागर है। अच्छा जी। इसके अंत का किसी को पता नहीं है। और प्राकृतिक खेती जिसे हम बैक्टीरिया खेती कहते हैं, उसमें इतनी विषमताएं, इतनी अक्षमताएं इसके अंदर मौजूद है कि हम जितना गहरा चले जाते हैं ऐसा लगता है कि और भी आगे काफी कुछ है। अच्छा जी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। वैसे मैं अपने ब्लॉक का मास्टर ट्रेनर हूँ। अच्छा जी। और उत्तर हरियाणा का रिसोर्स पर्सन भी हूँ प्राकृतिक खेती का। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे फार्म श्री हरि प्राकृतिक कृषि फार्म पे आए। आपने अपना ये कीमती समय निकाला, हमें ढूंढा, पता नहीं किस तरीके से वो आप जानते हैं। लेकिन मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है, आप लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत है। जब तक आप जैसे साथी इन चीजों में नहीं आएंगे तब तक एक ग्राहक और किसान से दूरियां बनी रहेंगी। तो जॉनी जी, मेरे को आप ये बताइए भाई, आपके इस किले में कौन सी फसल थी जी? हमारे इस पूरे खेत में जी हमारी गेहूं की अलग अलग वैरायटियां थी। अच्छा जी। मेरा लगभग 9 एकड़ का ये फार्म है। अच्छा जी। जिसपे हमारा 6 एकड़ में स्वर्ण गंगा वैरायटी हमारी गेहूं की थी। ये तो वैरायटी मैंने कहीं सुनी है या मतलब आपने खुद ने बीज का हाँ, नाम रख दिया? बिल्कुल सर। इसकी भी मैं आपको बताता हूँ कि ये वैरायटी हमारी 2 वैरायटियों का एक सम्मिश्रण है। मतलब जी? जैसे कि हम किसी 2 गोत्र को मिला के एक नई नस्ल को पैदा करना, उसी तरीके से हमने भी एक अपने खेत में अपनी पुरानी वैरायटी C306 हमारी देसी वैरायटी आती है, और हमारी करनाल की एक नई वैरायटी थी DBW 187। उन दोनों को एक साथ मिला के उनसे कुछ नया बीज प्राप्त करके मैंने वो वैरायटी बनाई है, जिसकी खाने की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। अच्छा जी। तो मैंने उसको अपनी वैरायटी बना के उसका नाम रख लिया है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से उसी की बिजाई कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा उसका प्रोडक्शन और उसकी जो खाने की जो टेस्ट और क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। तो उसका नाम स्वर्ण गंगा है। उसके हमने 6 एकड़ वो रखे थे सुपर सीडर द्वारा। सुपर सीडर द्वारा जी? हाँ जी हाँ। मैं आपको वो भी बता दूं कि इस खेत में हम धान की सीधी बिजाई करते हैं। मतलब आप बांधते कौन धरती ने? नहीं, बिल्कुल बातें तो है सर, लेकिन हम उसमें कल्टीवेट नहीं करते, जैसे वो पडलिंग कहते हैं, पाड़े नहीं काटते। मतलब हैरो चल है, वो नहीं करते जी। अच्छा हम सिर्फ इसमें लेजर लेवलर के द्वारा इसको एकसार करके बहुत कम बहाई करके और सीधी बिजाई करते हैं। अच्छा उसके बाद हमने जो हमारा धान का जितना भी वेस्ट था, अवशेष था, उसको सारे को सुपर सीडर से अंदर ही बिजाई के साथ ही उसके अंदर ही दसा के हमने गेहूं की बिजाई कर दी थी जी। बिल्कुल सर। तो फिर इसकी औसत कितनी आई जी अब? हमारी औसत अपनी जो हमारी वैरायटी स्वर्ण गंगा थी, इसकी आ रही है जी 12 क्विंटल से कुछ ऊपर। अच्छा जी। फिर भी हम ये मानते हैं कि 12 और 13 क्विंटल के आसपास को हम अपना मैक्सिमम झाड़ इसलिए कहते हैं, क्योंकि इस वैरायटी का C306 से संबंध होने की वजह से इसकी उत्पादन क्षमता इतनी ही है। इतनी है जी? हाँ जी। तो फिर यार इतनी कम निकलने के बाद फिर यार रेट किसान और भी वो कोई कल है तो के बा बेच के उसका पड़ता पड़ा जी? फिर ऐसा है जी, जब हम प्राकृतिक खेती की बातें करेंगे तो हम फिर वजन की बात नहीं करेंगे। अच्छा जी। क्योंकि जब वजन की बात होगी तो वो मंडी की खेती होगी। प्राकृतिक खेती मंडी की खेती नहीं है, ये अपने घर की है, हमारे स्वास्थ्य की खेती है। अच्छा जी। आपको जैसे हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे, जब सब्जी में
या थाली में घी की बारी आती थी तो वो बोलते थे भी अगर देसी घी है तो 1 चम्मच डाल दे, वरना फिर दिसोरी घी का तो खाना कुछ नहीं होता। हाँ ठीक बात है जी। तो वही बात है कि अगर आप जहरीली गेहूं को कितना ही उत्पादित कर लो, जब उसके खाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसकी बजाय आप थोड़ा उत्पादन कर लो जो खाने लायक अनाज, खाने लायक हो। बिल्कुल। अच्छा जी। तो हम प्राकृतिक खेती में खाने लायक फसलों को ही अच्छा जगह देते हैं। तो आप प्राकृतिक खेती को ज्यादा महत्व दे हो जी? बिल्कुल, संपूर्ण अच्छा रूप जी। से जी। अच्छा तो इसमें फिर आपने के वो रखा जी आप गेहूं निकालने के बाद? अब गेहूं जाने के बाद मैं आप लोगों को एक और इस गेहूं की हिस्ट्री बता दूं कि हमने बिजाई के बाद इसमें पानी नहीं लगाया। पानी नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया सर। इसको हमने वर्षा आधारित बनाया। जितनी भी बरसातें हुई वो समय से हुई। जब भी इसको जरूरत थी वो बरसात से पानी आया और हमारा गेहूं ऐसे ही तैयार हो गया। पानी न देने की वजह से एक तो हमारी मिट्टी भुरभुरी रहती है। अच्छा जी। दूसरा इसमें खरपतवार पैदा ही नहीं हुए। अच्छा घास जमे? बिल्कुल नहीं जमे जी, क्योंकि हमने जिस नमी में गेहूं को बोया था, गेहूं की बिजाई होगी, खरपतवार को एक्स्ट्रा नमी की जरूरत रहती है। हाँ ये तो है जी। वो हमने दी नहीं। अच्छा आपने पानी लगाया? बिल्कुल सर। तो उसमें हमारे बहुत कम जो खरपतवार जो है वो ना के बराबर हुआ, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती या आपकी जो जैविक खेती आपने शुरू में बोला, उनमें सबसे ज्यादा समस्याएं खरपतवार की आती है। किसान इसीलिए उससे दूर भागता है, उड़ जा रहा है जी। हाँ। तो हमने प्राकृतिक खेती में चलते हुए अच्छा जी कुछ ऐसे समाधान ढूंढ लिए हैं जिनसे कि हम खरपतवारों को भी रोक देंगे, इनमें आने वाली बीमारियों को भी रोक देंगे, और फसल में अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो हम उसको प्राकृतिक रूप से पूर्ण रूप से उस न्यूट्रिशन की कमी को उसके अंदर पूरा किया जाएगा। अच्छा क्योंकि खेती चाहे आप कोई भी करें, हमें पौधे की आवश्यकताओं को पूरा करना ही होगा, चाहे आप उसे प्राकृतिक रूप में प्रयोग करके पूरा करें या जैविक में पूरा करें या रसायन में पूरा करें। तो जी पौधा जिस तरह गाबा में उठाए के जब दाना बना है, गेहूं का दाना बना, तो उस टाइम पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो जी। तो आपने फिर पानी की पूर्ति कब कैसे दी फिर जी उस टाइम? संजय जी, इस पानी की पूर्ति का जो शब्द हमें बताया गया है वो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है। हाँ। जबकि हमें तो नहीं पता। ये पेड़ है, ये पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हाँ ये भी पेड़। हाँ जी। क्या इनको कभी स्पेशल पानी लगाया गया? ना ना स्पेशल कभी नहीं लगाया जाता। प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि वो हर जीव, हर पौधे की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अच्छा जी। तो आप अपनी फसल को पेड़ का रूप दे दें। जब हम पानी नहीं लगाते तो हमारी जड़, जो फसलों की जड़ें हैं, जिन्हें हम प्राइमरी रूट कहते हैं, सफेद जड़ें, वो नमी की तरफ दौड़ती हैं। और जब नीचे नमी की तरफ वो जोर लगाएंगी तो वो अपनी लेंथ बढ़ाएंगी। हाँ बढ़ाएंगी। जितनी वो अपनी लेंथ बढ़ाएंगी उतना ही पौधे के स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा, वो तंदुरुस्त होगा, उसमें पटाव भी ज्यादा से ज्यादा आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक बात है जी। दूसरा, वो मिट्टी में पकड़ भी पूर्ण रूप से बनाएंगी। लेकिन अगर हम उसमें 21वें दिन पानी लगा देंगे तो जड़ों का विकास नहीं होगा। तो जब जड़ों का विकास नहीं होगा तो वो नीचे जो न्यूट्रिशन है उनको नहीं ले पाएंगी। तो अगर हमने मिट्टी के पूर्ण न्यूट्रिशन पौधे को देने हैं तो हमने उसको उतना ही पानी लगाना है जितनी उसको जरूरत है। अच्छा जी। दूसरा, प्राकृतिक खेती में अगर किसी साथी ने, देखने वाले ने ट्रेनिंग ली हो तो उसमें एक बताया जाता है कि हमें खेत में हुमस बनाना होता है। अच्छा जी। हुमस एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें 50% नमी की जरूरत होती है और 50% हवा की। अच्छा जी। तो वो हुमस हम इसी तरीके से बना सकते हैं कि हम मिट्टी में हवा भी रखें और उसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को पकड़ के रखने की, उसको बढ़ाया जाए। और वो सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही हो सकता है। अच्छा वैसे नहीं होगा। वैसे मतलब कोई और तरीका को नहीं? आपने उमस का उमस बढ़ाना है। हाँ। आपने ये कहा, तो उमस पर कैसे बढ़ाया जाएगा? उमस बढ़ाने का एक और बड़ा आसान तरीका है जो हमारे किसान साथी समझ सकते हैं। अगर किसी को ये रहता है कि पानी भी दूंगा मैं, हाँ। वो देना चाहता है, उसका मन नहीं मान रहा। हाँ, उसका मन कौन मान रहा? हाँ। 40 दिन के बाद तो पानी ने सोचा क्यों हमें पानी देना ही देना है। हम ये नहीं कहते हमने पानी नहीं लगाया, लेकिन प्रभु की कृपा से पानी तो आया है। हाँ पानी तो आया है। हाँ। लेकिन वो उतनी ही मात्रा में आया जितनी की उसको जरूरत थी। जब हम फल्ड इरिगेशन से नाका खोल के पानी लगाते हैं तो ये आप मान के चले कि असीमित जल देते हैं। और वो पानी जब हमारी फसल के तने को छूता है तो उसमें फंगस आने का भी भय रहता है। दूसरा, उसकी मिट्टी की जो सख्त होने की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जड़ें विकास नहीं कर पाती और तने भी अपना पूरा ग्रोथ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसका एक सबसे बड़ा आसान तरीका है कि आप फसलों को बेड्स पे लगाएं।
बेड पे लगाएंगे। हाँ, जब आप बेड्स पे फसलों को लगाएंगे तो आप बीच की जो खाइयां हैं उनमें पानी लगाओगे फल्ड इरिगेशन से, और पौधा होगा हमारा बेड पे। अच्छा जी। तो वो वहां से नमी लेगा सिर्फ, वहां आप ह्यूमस को प्रॉपर मेंटेन कर पाओगे कि बेड के ऊपर हवा है और खाइयों में पानी, 50% हवा और 50% पानी। इस तरीके से आप ह्यूमस को पूर्ण रूप से ले पाते हो। अच्छा जी। उससे हमारे जो पौधे की जो बढ़ने की स्पीड है वो कम नहीं होती। अच्छा जी। तो जो साथी चाहे वो प्राकृतिक रूप से भी खेती कर रहे हैं, चाहे वो जैविक कर रहे हैं, चाहे रसायन, तकनीकों को भी अपनाएं। तकनीकों को अपनानी हाँ पड़ेगी। बिल्कुल सर, ठीक बात है जी। क्योंकि एक कहावत है कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। तो हर किसान साथी अपने खेत के मुताबिक, अपने पानी के मुताबिक, अपनी जलवायु के मुताबिक अपने खेतों में नए नए शोध करें, लेकिन तरीका प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक बात है जी। बिल्कुल। तो किसान साथियों, ये तो किसान जोनी ने सारी बात बता दी है, और ये जो 4-5 ड्राम दरे हैं इसके बारे में पूछांगे क्या मिला रखा है। उससे पहला गेहूं की फसल जो काटने के बाद कुछ फसल बो रखी है, उस फसल के बारे में पूछांगे। और भाई साहब पानी को लगा रखा, या चीज और दिखावांगे भाई। बिन पानी चाहे मुझे दाना, कमाल की बात है, चाड़ा की बात है भाई। पानी लगाए लगाए कई बार तो जामता है कोनी, और यो बिना पानी लगाए उड़न खड़े हो जाए भाई। तो एक बार जोनी जी, ये मतलब आप झूठ बोलो हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, या सच्ची बोलो हो, मतलब बिना पानी दाना, मेरे तो जमा तसल्ली है कोनी, विश्वास कोनी भाई बिना पानी लगाए दाना जाए मिलेगा। संजय जी देखो, एक कहावत है कि हाथ आंगन को अर्शी क्या और पढ़े लिखे को फर्शी क्या। हाँ हाँ हाँ। आप खेत में मौजूद हो, मैं खेत में तो मौजूद हूँ। आप ये देखो भी इस इन पौधों के अलावा क्या आपको कोई और पौधा नजर आ रहा है? ना 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 ना। वो इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि इसकी बिजाई हमने की है। आप उधर भी दिखाइए, देखिए हाँ। ये बिल्कुल खाइयों के बीच में, उन्होंने भी देख भाई, बिल्कुल नजदीक से आप दिखा सकते हो। हाँ, हाँ। इसमें हमने मिक्स करके ज्वार, बाजरा, तिल और मूंग, ये देखिए ये यहाँ मूंग कैसे जनरेट हो रहा है, ये देखो भाई। और आप हाथ से खुदाई कर रहे हो। हाँ। तो इसका मतलब है, ये देखो आप यहाँ दिखाइए, ये बिल्कुल फोक की धरती पड़ी है जी, और इसके अंदर जमा मुलायम है जी। ये जो पुराने अवशेष भी हैं पराली के, जीरी वाले, वो भी ऐसे ही हैं। ये जीरी वाले देख ले भाई, पराल है ना, पराल है वो दबा हुआ है, पराल दब रही हम है। तो आप भाई सुक्कम चाड़ा की बात है जी, सुक्कम आज भी यहाँ, आज भी अगर मैं आपको कसी से लाके दिखाऊं, अच्छा तो यहाँ आपको नीचे नमी मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ये तो अभी क्या है कि ऊपर की मिट्टी है, अभी हमारा तापमान 40 डिग्री से आने लग गया है। हाँ 40 डिग्री। तो ऊपर का लेवल हमें सिखाया जाता है कि अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो हमारी मिट्टी का जो बायो कार्बन, जो एक मुख्य तत्व है, अच्छा जी, वो उड़ेगा और वो वातावरण में जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन के वातावरण को दूषित करेगा। हाँ जी हाँ जी। तो अगर हमारे किसान मित्र गर्मी के समय में गहरी जुताई ना करें, अच्छा, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो अगर किसी कोई धान लगाता है या किसी को अपने खेत में नरमा बिजाई करनी है तो वो गहरी जुताइयों से परहेज करें, क्योंकि जब उनको अपना खेत में फसल को लगाना है उसी दौरान वो बाई करें, खेत को खुला ना छोड़े। अच्छा, क्योंकि एक नियम है, धूप है, हाँ, थोड़ी देर के बाद हम क्या सोचेंगे, या तो छाया में चले, हाँ, या परना ओढ़ लें, हाँ, मतलब कुछ ना तो कुछ। हमने भी अपनी मिट्टी को एक परने के रूप में मल्चिंग को देना है। ये कोई जरूरी नहीं है, देखो अलग अलग अनाजों की अलग अलग न्यूट्रिशन है। आप ढैंचा और मूंग को हरी खाद के रूप में जानते हो, बिल्कुल सही है, सबसे अच्छी हरी खाद उन्हीं की होती है। लेकिन अगर आप उनके साथ ज्वार को, बाजरा को, तिल को, और जी अगर किसी साथी के पास कुछ भी ना है तो वो खरबूजा बोले और फूट बोले, कचरी बोले, वो के बेल वो हमारी धरती को ढक लेंगी और नीचे जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रहेंगे और आपके खेत की मिट्टी भुरभुरी बनाते रहेंगे। दूसरा क्या है, ढकी मिट्टी में अंधेरा रहता है और हमारा केंचुआ उसमें काम करता रहता है। और आप ये देखोगे, आप एक पुराना एग्जांपल है, जैसे हम तूड़ी का कूप लगाते हैं, चलो अलग अलग एरिया में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे एरिया में कूप कहते हैं।
हम बिल्कुल सूखे और बड़े ऊंचे स्थान पे उसको बांधते हैं, लेकिन जिस दिन वहां से तूड़ी खत्म होती है तो उसके नीचे से गिल्ली मिट्टी निकलती है। गिल्ली मिट्टी लग रही है। हाँ। ये कुदरती बात है, जब हम किसी चीज को ढकते हैं तो नमी नीचे से ऊपर की तरफ आती है। हाँ, ये बात ठीक हो जाए। वो आती तो रहती है, लेकिन सनलाइट की वजह से वाष्पीकरण हो जाती है। हमने उसके बीच में एक आवरण दे देना है कि मिट्टी की नमी को जाने नहीं देना है। ठीक बात है। ये प्रकृति का नियम है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमारी जो कृषि है उसके मूल सिद्धांत है। कोई साथी अगर ये सोचे, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती के रूप में सिर्फ मिट्टी को बचाना सिखाते हैं। ठीक बात है। मिट्टी बचेगी तो आप प्राकृतिक भी कर पाओगे, आप जैविक भी कर पाओगे और आप रसायन का प्रयोग भी कर पाओगे। अगर वो नहीं बची तो आप उस पर कुछ भी ना कर पाओगे। तो सभी साथियों से यही है कि इस गर्मी के मौसम में हरी खाद बो दें जीरो टिलेज से। ठीक बात है। जीरो टिलेज की मशीन किसी साथी के पास अगर नहीं है, उसका खेत सूखा है, तो वो ढैंचे का बीज ले आए और खेत को पानी का भरे, उसमें छींटा लगा दे जी, बस बच जाए में आवाज। बिल्कुल, एक आध बरसात हुई तो इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा। और उसको हद से ज्यादा हाइट ना बढ़ाई जाए, उसको उस लेवल में ही मिट्टी में मिला दिया जाए जब तक उसकी लकड़ी ना बने। बिल्कुल सर। तो कितना फुट लेवा जी? 3 फुट? लगभग 3 से 5 फुट के बीच में आप उसको तैयार कर दो। अच्छा जी। 3 मिनिमम और 5 हद से ज्यादा। और ये भी प्रार्थना है साथियों से कि आप बहुत से साथी क्या करते हैं, धान के एरिया में सीधा ही उस पे पाड़े काटते हैं, पडलिंग करते हैं। वो ठीक नहीं है। अच्छा, आप उसे पहले मिट्टी में बाहें। अच्छा जी। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद उसके अंदर पानी छोड़ के फिर उसमें पडलिंग करें। अच्छा, फिर दोबारा मिला दें। बिल्कुल सर। और आपके चैनल के माध्यम से और ये वीडियो जो भी साथी देखे, अगर वो धान की खेती करता है तो मैं उनसे कहूंगा कि वो सीधी बिजाई पे आए। सीधी बिजाई पाए, धान की सीधी बिजाई ही हमारी धान का भविष्य है। और वो साथी सीख लें। और डीएसआर को लेके और प्राकृतिक खेती को लेके किसी भी साथी का अगर कोई भी सवाल है, वो मेरे से वो पूछ सकता है। हम उनको एक संतुष्ट करने वाला जवाब देंगे। ठीक बात है जी। दूसरा, अगर हमारे पास वो जवाब नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं से उसका ढूंढ के उनको जवाब जरूर देंगे। ठीक बात है। क्योंकि वीडियो देखने का भी फायदा तभी मिलेगा अगर मन में सवाल ना उठे तो। हाँ, सवाल ना उठे। सवाल उठे तो आपने देखा है। हाँ, फिर देखा है जी। और अगर आपके मन में सवाल नहीं आया तो समझ लो आपने उसको औपचारिक रखा है। हाँ, और प्राकृतिक खेती आने वाले समय की और अब जो समय चल रहा है, सबसे पहली डिमांड है, अगर साथी